प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो जितने भी नए साथी लोग होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी टीजीटी आपका जो सहायक आचार्य भर्ती 2024 चल रहा है। 6 to 8 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान जो भी रखे हुए हैं और उसमें से जो भी सब्जेक्ट जो पेपर 4 में से जिनका भी विषय भूगोल है उसका हम संपूर्ण तैयारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में हम करवाते आ रहे हैं। आप लोगों ने पिछला वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने काफी कमेंट भी किया, डिमांड भी किया कि जी सर जल्द से जल्द हमारे टॉपिक को कवर करवाइए। तो मैंने पिछला 2 वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी होगा, तो पीडीएफ अगर आप लेना चाह रहे होंगे तो वहां से भी आप ऐसे पीडीएफ कवर कर सकते हो। तो अभी तक हमने है सो निहारिका की परिकल्पना से रिलेटेड उसका हम टॉपिक करवा चुके हैं, समझे। उसके अलावा आपको मैंने है सो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉपिक करवा चुके हैं। आपको देखिएगा तो थर्ड टॉपिक आपका है चट्टान और खनिज के बीच अंतर, आने की हमारा डिफरेंट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। उम्मीद करते हैं कि यह भी एक प्यारा सा आपका है सो चैप्टर सा होगा और ये उम्मीद करते हैं कि आपने काफी तैयारी कर लिया होगा। और लास्ट में जितना भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर हमें कमेंट देना कि आपका है सो सही कितना हुआ था। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हम सभी यात्रा पे निकले हुए हैं। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, आपका तो चैप्टर का नाम क्या है, चट्टान और खनिज में अंतर, समझे। एक जो हमारा यानी खनिज जो होता है, तो खनिज का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझ लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से जितने भी तत्वों के रूप में उपस्थित होने वाले पदार्थ होता है, जिसका एक निश्चित रासायनिक गुणधर्म होता है, भौतिक संरचना होती है, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के हमारा अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जितने भी हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं, समझे, जो आंतरिक भाग में मौजूद होते हैं, जिसका एक निश्चित रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक संगठन, भौतिक विशेषताएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि आपका है सो सोना, चांदी, लोहे, इसका तांबा वगैरह सब कुछ आपने पढ़ा होगा। चट्टान क्या होता है, कई खनिजों को मिल करके जो जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी से किसका निर्माण हो जाता है, चट्टान का निर्माण जनरली हो जाता है। बाकी खनिजों का प्रकार धात्विक और अधात्विक। उम्मीद करते हैं मैटेनिक मिनरल, नॉन मैटेनिक मिनरल यानी कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। साथ साथ में अगर उम्मीद करते हैं तो लोह अयस्क, लोह खनिज, अलोह खनिज। अधात्विक भी आपका कार्बनिक खनिज में है, अकार्बनिक में है, ईंधन खनिज में भी है। सारा वो डायग्राम आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन की ओर तरफ रुक करते हैं, क्योंकि आप सभी का डिमांड है कि जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर करवा दीजिए, क्योंकि 23 तारीख से 6 to 8 वालों का एग्जाम है सो स्टार्ट हो रहा है। तो ये 5-7 दिन में जो समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक कवर करवाने का प्रयास करूंगा। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होती है। चट्टान जो होता है आपका अगर बात कर लिया जाए, समझे, चट्टान जो होता है वो चट्टान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ये दिया है 2, 3, 4 या 5। मैंने अभी चट्टान का एग्जाम्पल क्या दिया, समझे। चट्टान के बारे में मैंने सिंपल सा क्या बताया कि कई सारे जब खनिज पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वही हमारे क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं से एक प्रकार से अगर देखिएगा तो चट्टान आने की एक सेल का निर्माण होता है। यदि अगर सेल का अगर प्रकार की बात कर ले, देखो यहाँ प्रकार है ना, पूछा है कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, समझे। थोड़ा सा केवल हम ब्रीफ में बता देना चाहते हैं। 3 प्रकार का अगर यदि बात कर लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल फंसेगा। एक होता है हमारा आग्नेय चट्टान, जिसे इग्निस रॉक कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा है सो अवसादी चट्टान, जिसे रवेदार चट्टान या फिर परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड होता है हमारा है सो रूपांतरित या परिवर्तनीय चट्टान, जिसे कहा जाता है, यानी कि जिसे हम लोग है सो कायांतरित कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, यानी मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। यदि अगर हम लोग बात कर ले, याद रखिएगा, ये हमारा प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है, ये द्वितीय चट्टान के नाम से है सो इसको हम लोग जानते हैं। यदि अगर बात कर ले आग्नेय चट्टान को, तो आग्नेय चट्टान अगर बात कर लिया जाए तो आप सभी को पता होगा ये हमारा लैटिन भाषा, देखो यहां से सवाल बिल्कुल आएगा। आग्नेय अगर बात कर लिया जाए तो ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के हमारा है सो इग्निस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, आग का गोला। आग का क्या होता है, एक प्रकार से है सो गोला माना जाता है, यानी आग से बना हुआ निर्मित चट्टान माना जाता है। अच्छा, लैटिन भाषा इग्निस से बना है, आग का गोला यानी कि आग से बना हुआ पदार्थ होता है। ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं
समझे, कि जब हमारा पृथ्वी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्मा जब हमारा स्थलमंडल से टकराती है, प्लेट से टकराती है, तो मैग्मा जब बाहर आता है, तो मैग्मा बाहर आने के बाद वो लावा जमने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है, समझे, तो आग से जो, क्योंकि मैग्मा से क्या निकलता है, आग निकलता है, तो आग से जो चट्टानें बनती है उसे हम लोग किस चट्टान के नाम से जानते हैं, आग्नेय। ये याद रख लीजिएगा कि लैटिन भाषा इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग से बना हुआ पदार्थ का चट्टान। जब इसी आग्नेय चट्टान, जब इसका सनलाइट पड़ता है, जब इसका अपरदन इरोजन होता है, टूटता है, फूटता है, अपक्षय होता है, तो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है हमारा, फिर आगे जाकर के सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, यानी कि सर जी इसको फिर हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। यह भी एक लैटिन भाषा जो आपका है, यह भी अगर बात कर लिया जाए तो यह भी आपका है सो लैटिन भाषा, जो कि सेडिमेंटम से बना है, और सेडिमेंटम का अर्थ क्या होता है, तलछट। याद रख लीजिएगा, तलछट या जमाव। आपसे यहां से बिल्कुल सवाल कर देगा कि अवसादी चट्टान किस भाषा से लिया गया है, तो याद रख लीजिएगा ये भी हमारा लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तलछट या जमा। इसे हम लोग रवेदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। जहां तक बात रहा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का, कायांतरित चट्टान का, तो आप सभी को पता होगा कि यह जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, ये हमारा है सो अगर बात कर लिया जाए तो ये मेटाफोर से लिया गया है, और यह किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओके, यह हमारा है सो मेटामॉर्फिक चट्टान जो है हमारा, ये मेटाफोर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, याद रख लीजिएगा, जो कि अपने आप में अगर बात कर लिया जाए तो मेटाफोर से लिया गया है, सॉरी मेटाफोर ना, हाँ, मेटाफोर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। इसलिए याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग है सो परिवर्तनीय चट्टान भी कहते हैं, इसको हम लोग है सो एक प्रकार से रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ध्यान में रह गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो खनिज एवं चट्टान के बीच जो अंतर दिया हुआ है, वो जो पहला सवाल दिया गया था, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको मैं ब्रीफ में बताने का प्रयास करूं ताकि कहीं से भी सवाल आवे तो आपको एग्जाम में बस ये ध्यान रखेगा, जो आपको लिखा हुआ है 60 में से 60, क्योंकि आपको पेपर 4 में 3 सब्जेक्ट हैं, तो जिनका भी जो भूगोल, उम्मीद करते हैं वीडियो वही देख रहे होंगे जो भूगोल लिए होंगे, तो 60 में से 60 लाने का मतलब यार इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि चट्टानें कितनी प्रकार की, सेल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। वीडियो पे नए होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि किसी भी प्रकार से है सो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये पीडीएफ अगर आप चाह रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पिछला 2 जो टॉपिक मैंने कवर करवाया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने प्यार दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दूंगा, और सीधा सा आप है सो नहीं तो प्ले लिस्ट में चला जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल किसे कहा जाता है, अवसादी, कायांत्रिक या आग्नेय। देखो हमारा जब आंतरिक संरचना से जितना भी हमारा मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के माध्यम से, ठीक है, मैग्मा जितना भी निकलता है मेरे दोस्त, वो सारा मैग्मा निकल करके जब बाहर आता है, तो मैग्मा के बाद जब जमता है इस प्रकार से, क्योंकि ये रेड कलर में होता है, समझे, तो ये हमारा क्या होता है, आग्नेय चट्टान कहलाता है, समझे। तो सबसे पहला जो चट्टान बनता है हमारा पृथ्वी पे, वो हमारा क्या है, आग्नेय चट्टान के नाम से है सो जाना जाता है, यानी प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी हम लोग आग्नेय चट्टान को कहते हैं सर। अच्छा, सेकेंडरी किसे कहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा कि हमारा सेकेंडरी रॉक्स अर्थात द्वितीयक चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है, आप उसको कमेंट एक बार जरूर दे दें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक सेल समय अंतराल में दूसरे प्रकार की सेल में बदल जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल सी बात, आपने रॉक साइकिल भी पढ़ा होगा, समझे, उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे, रेफरेंस बुक में भी आपने पढ़ा होगा। रॉक साइकिल का मतलब जैसे आग्नेय चट्टान बन गया, जब उसका अपक्षय और अपरदन होगा, समझे ना, अर्थात वेदरिंग, और जब इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं सर जी वो टूटने फूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे, और जाकर के लेयर बाय लेयर कहीं जमेगा, फिर वो अवसादी कहलाएगा। उसी अवसादी चट्टान का, सेडिमेंट्री रॉक का, जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होने के बाद जब उसे हम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर से वो मैग्मा के रूप में मेल्ट हो जाएगा, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल चक्र यानी रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आज काफी मैंने लिया है। पीवाईक्यू क्वेश्चन आ गया, जैसे टीजीटी भर्ती जब 2016 में हाई स्कूल में हुआ था, समझे, तो वहां पर यह सवाल किया गया था कि चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है। देखो जैसे ही आपका एग्जाम ले रही है तो उम्मीद करना कि आपको इसी लेवल पे प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है। अब सही क्रम आप लगाइए। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो गया है,
चलो ये है, बी है, सी है, डी है। बताइए सबसे पहले कौन निकलेगा? मैग्मा। मैग्मा हमारा क्या क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड से क्या बनता है? गाढ़ा। और गाढ़ा पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। तो दूसरा नंबर पर हो जाएगा भैया हमारा, पहला तो हो जाएगा लावा। तो 2 नंबर कहाँ है? देखो मिला दो। अच्छा 2 नंबर चलो मिल गया। अच्छा 2 में है। हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो, आप अगर ऐसा अगर मिलान करने वाला कर देगा तो एलिमिनेशन मेथड जरूर उपयोग कीजिएगा कि अगर आप एक भी चीज जान रहे हैं तो ज्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे देखो आप सभी जानते हैं कि मैग्मा के बाद लावा है, तो लावा 2 नंबर पे कहाँ है? शुरू। तो देखो सब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी धरा गया। 2 के बाद देखो लावा जमेगा तो आग्नेय बनेगा, उसके बाद क्या होगा? 4 मतलब अवसादी। और जब इसको नहीं निकालेंगे तो ये बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो बदल जाएगा क्या? काइंद्रित, आने की 2 3 4 1 जो जो जा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही। 2016 में भी काफी आसान सवाल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इनमें से कौन सा ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? इनमें से कौन से 2 प्रमुख ग्रेनाइट के घटक हैं? समझे आपका? समझे? तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन है लोहा एवं निकेल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सी है लोहा एवं चांदी, इनमें से सभी। आप याद रखिएगा ग्रेनाइट। समझे? आप जल्दी से बता दो कि ग्रेनाइट हमारा कौन सा चट्टान के अंतर्गत आता है। कमेंट देना कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका मैं एक से फिर से सवाल दे रहा हूं, आप कमेंट करने का प्रयास करना कि ग्रेनाइट आपका कौन सा चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका तो लोहा एवं क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से कौन सा कांतित सेलों का प्रमुख लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा कांतित सेलों का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए है परिवर्तनीय, ऑप्शन बी है क्लस्ट्रीय, ऑप्शन सी है चमकदार, ऑप्शन डी है शांत। समझे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लीजिएगा, देखो तो इसमें से गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब तो हो गया सर कि जो हमारा चेंज आता है, यानी कि बदलाव आते हैं, लेकिन वो बदलाव किसके कारण होता है? लक्षण पूछ रहा है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि ये हमारा किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है? क्लस्टरीकरण प्रक्रिया द्वारा है, सो बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। अच्छा इसमें बदलता क्यों है? जितने भी चट्टान रहते हैं आप सादे सेडिमेंट्री रॉक होता है, जब उसका प्रेशर बढ़ता है यानी दाब बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के साथ क्या हो जाता है? टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? उसका क्लस्टरीकरण प्रक्रिया के द्वारा उसका स्वरूप में क्या हो जाता है? फिर से परिवर्तन हो जाता है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक तत्व वाला मिनरल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व वाला मिनरल है? सोना, चांदी, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी दो। समझे? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? समझे? चांदी है, सोना है, ग्रेफाइट। तब तक मैं पानी पी लेता हूं यार। एक तत्व वाला खनिज पूछा, एक तत्व वाला मिनरल पूछ रहा ना, तो एक तत्व वाला अगर मिनरल की बात कर लिया जाए तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, जो कि हमारा क्या है? एक तत्व वाला खनिज है, सो कहा जाता है। आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समझे? जितने भी नए देख रहे होंगे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको है सो जितना भी टॉपिक बचा हुआ है हम सारा कवर आपको PYQ के साथ और इसी तरीके क्वेश्चन के साथ आपको मैं सारा पॉइंट कवर करवा देने वाला हूँ। ये 4-5 दिन के अंदर ताबड़तोड़ आपका मैं वीडियो दे दूंगा। समय बस इसलिए लग जाता है ना, क्योंकि टाइप करना पड़ता है, खुद से टाइप करना पड़ता है और क्वेश्चन को लाने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जो परीक्षा में आपको आ सके। समझिए? क्वेश्चन में साथ कहता है इनमें से कौन सा सेल अवसादी सेल नहीं है? चट्टान 3 प्रकार का कौन है भैया? संगमरमर नहीं होता है, संगमरमर, बोरॉक्स है, कैलाइट और ग्रेसिया है। अवसादी चट्टान कौन निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी नहीं? कमेंट करो। समझे? कौन सा नहीं हो जाएगा हमारा अवसादी चट्टान? तो संगमरमर। आपको पता होगा कि जो सेल होता है, समझे? समझे? जो चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर तो हमारा अवसादी चट्टान है। जब चूना पत्थर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो बदल जाता है किस में? संगमरमर। तो संगमरमर कैसा चट्टान है आपका? है सो ये कांति चट्टान। वो कौन किस में बदलता है? जिससे सेल सलेट में बदल जाता है, कांति चट्टान का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, कांति चट्टान का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जो चूना पत्थर होता है किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो संगमरमर हमारा कैसा हो जाएगा? अवसादी चट्टान नहीं है, बात कर लिया जाए तो, क्योंकि संगमरमर हमारा है सो कांति चट्टान। एक कठोर पिछाला पदार्थ है, कौन सा हो जाएगा? पिछाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? पिछाला का मतलब पिघला पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। मैग्मा, लावा, खनिज या चीका मिट्टी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आंख मूंद करके भी आप लोग मार सकते हैं, क्योंकि मैंने जब चट्टान वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां पर भी आपको है सो ये चीज देखने को मिल गया होगा। समझे?
अगला देखिए, फिर से पीवाईक्यू क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार की चट्टानों में विभिन्न खनिजों तलों या परतों में होते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखो बस क्या किया है, लैंग्वेज को केवल घुमा दिया है। पूछ रहा है देखो, विभिन्न तलों या परतों में होते, बताओ। हम लोग परतदार चट्टान के नाम से किसे जानते हैं, आंख मूंद करके लगा सकते हैं, कौन सा, अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है, अर्थात अवसादी चट्टान हम लोग कहते हैं। अच्छा, अवसादी चट्टान किस लिए कहते हैं परतदार चट्टान को, क्योंकि जितने भी सेडिमेंट जमते हैं कहीं जाकर के, जो अवसाद होता है वो एक लेयर बाय लेयर जमता है, तो लेयर बाय लेयर जो जमता है वही हमारा क्या कहलाता है, अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आ जाते हैं 9th की ओर। अच्छा, डबल टाइपिंग हो गया है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देखिएगा। ग्रेनाइट चट्टान एक उदाहरण है किसका, आग्नेय, परतदार, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है भैया, आग्नेय का है। अगर ग्रेनाइट से जो नीस बदलता है, आप जल्दी से कमेंट करना, तो ग्रेनाइट से नीस बदलना कायंत्री चट्टान का एग्जाम्पल है, जबकि नीस किसका है, कायंत्रित का एग्जाम्पल है। समझे, ये सब आसान क्वेश्चन है। आपको इसी तरीके से देखिए, कुछ आपको आसान भी मिलेंगे, कुछ आपको भारी, कुछ थोड़ा सा घुमाएगा। भारी एग्जाम में भारी क्वेश्चन, या ये कहते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन, अब नहीं, मॉडरेट प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका क्या है, समझे, उसी के बारे में कल देख रहे थे। कल सीडीपीओ का ही एग्जाम हुआ था, हाँ कल ही था ना, 10 तारीख को जब सीडीपीओ वाला एग्जाम हुआ, तो झारखंड से भूगोल से भी जो क्वेश्चन दिया, साथ साथ में भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन दिया, तो कुछ आसान था, जैसे कर्क रेखा किससे नहीं गुजरता है, समझे, ये भी एक आसान था। लेकिन दो चार वो ऐसे भी क्वेश्चन दिया सर कि हमारा है सो कौन सा है, सो एक प्रकार सा है सो विंध्याचल श्रेणी का पर्वत है। उसके अलावा भारत भी दिया था, क्वेश्चन आया था कि झारखंड में टोटल खनिज भारत का कितना % रखता है। तो कुछ आसान भी रहेगा, कुछ आपको ये भी रहेंगे। मिनरल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मिनरल एक प्राकृतिक कार्बनिक तत्व होता है, बिल्कुल हाँ जी हाँ होता है, समझे। उसके अलावा मिनरल में भौतिक गुणधर्म, अभी मैंने जस्ट विशेषता पहला ही देखिएगा कि पहला लेक्चर में आपको मैंने क्या करवाया था, कि पहला ही लेक्चर में आपको लेक्चर शुरू होने से पहले खनिज का परिभाषा ही दिया था। मिनरल एक प्राकृतिक तत्व है, आने और प्रतीत हो जाएगा, आने क्या हमारा उपयुक्त में से सभी, आने इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की तरफ, ऊपरपट्टी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों की पहचान किया गया है, 1500, 2000, 3000 या 10,000। तो याद रखिएगा, ऑन एन एवरेज 2000 है सो पहचान किया गया है, समझे, 2000 है सो कहीं ना कहीं किया गया। जो भी पीडीएफ के लिए कमेंट करते हो ना बाद में कि कमेंट पीडीएफ डाल दीजिए, पीडीएफ डाल दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर सारा पीडीएफ मैं सेंड कर दिया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं, ठीक है, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। और इतना तो उम्मीद करते हैं यार कि जितना आपको मैं करवा दे रहा हूँ ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पर ही मैं सारा क्वेश्चन को मैंने सेट किया है, समझे। शुरुआत में तो मैं थ्योरी भी करवा था, लेकिन आप लोग ये कि नहीं सर समय कम बचा हुआ है, तो आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू ही करवा दीजिए, इतना ही हम लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहे। तो फिलहाल आपको मैं यही करवा रहा हूँ। आगे सवाल है, माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है, माइका जिसे अभ्रक कहा जाता है सर, ठीक है। विद्युत उपकरणों के रूप में, खेल उपकरणों, लोहा उपकरणों, कपड़ा, आप जानते होंगे विद्युत में से पोल में नहीं देखते हो, जो तार जहां ज्वाइंट होता है ना पोल में, जो चिमनी वाला मिट्टी, वो क्या अभ्रक से ही बनता है हमारा, तो विद्युत उपकरणों के रूप में किया जाता है। खनिज का टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा, चट्टान से तो लिमिट क्वेश्चन है, क्योंकि चट्टान में 3 प्रकार का चट्टान है, कैसे बदलता नहीं, लेकिन खनिज थोड़ा पढ़ के जाइएगा। जितना भी कोयला है, सोना है, चांदी है, टॉप 3 स्टेट कौन कौन सा है, समझे ना, या मिनरल ईयर बुक के अकॉर्डिंग भारत में किसका स्थान प्रथम पर चल रहा है। तो खनिज से पक्का रहेगा कि तो खनिज के बारे में आपको प्रोडक्शन लेवल का पूछ देगा, लेवल कि पहला रैंक किसका है, दूसरा लेवल किसका है, और मिनरल ईयर बुक आप पूरा पढ़ करके जाना, समझ गए ना। आपको वेबसाइट पर चले जाएगा, मिनरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपका है सो www.mineral.india.com करके, वहां पे आप आराम से पढ़ सकते हो। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट किसके उदाहरण है, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट हमारा किसका उदाहरण है सर जी, आग्नेय। तो ग्रेनाइट से जब पुराना हो जाता है तो इससे हमारा क्या बनता है, बेसाल्ट, समझे ना। आगे अगर बात कर लेते हैं तो फिर से प्रीवियस ईयर का, आग्नेय और कायंत्री सेलों के में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं, समझे, क्या कहते हैं सर, तो तल और छिद्र, छिद्र एवं परते, परते और तल, या परते और छिद्र। आप नाम सुने हो, इसको हम लोग कहते हैं परते एवं तल के नाम से है सो जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, तो परते एवं तल के नाम से है सो लोग जानते हैं, परते एवं तल के नाम से है सो जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर 14 नंबर, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों के उदाहरण है, गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, उपयुक्त में से सभी। आपको पता होगा कि मेटल की उपस्थिति के आधार पर आणविकीय हमारा है सो 2 प्रकार का खनिज होता है, धात्विक और अधात्विक, यानी मेटानिक मिनरल और नॉन मेटानिक।
धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक जनरली वो होता है जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो इसमें से देखो गंधक में भी धातु नहीं है, फास्फेट नाइट्राइड में नहीं, आने के ऑल ऑफ द दिस आने उपयुक्त में से सभी वाला उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन आगे जाइए फिर से 14। अच्छा टाइपराइटर थोड़ा सा गलत हो गया। निम्न में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण चाहिए तो दोबारा खट्टा पेज हो गया। आगे देख लेते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित सभी खनिजों का मूल स्रोत क्या है? जल, मिट्टी, मैग्मा या इनमें से कोई नहीं। जितने भी हमारे पास मिनरल पाए जाते हैं इसका मुख्य सोर्स क्या है, इसके बारे में आप सभी से पूछ रहा है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि इसका मुख्य सोर्स हमारा क्या है सर? मैग्मा। क्योंकि मैग्मा ही जब ऊपर आता है तो लावा बनता है, लावा से फिर आग्नेय चट्टान, आग्नेय टूटता फूटता है तो अवसादी, और टूटने फूटने के बाद जब कहीं जम जाता है उसका स्वरूप बदल जाता है, उसी को हम लोग काइंट्री सेल, और अगर उसको भी निकल पाते हैं तो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग रॉक साइकिल का पूरा सिस्टम कहते हैं। ठीक है। 16 नंबर सवाल है, क्वार्टजाइट किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है? रेत, ग्रेनाइट, ये भी दोनों। तो आपको पता होगा क्वार्टजाइट सर जी हमारा रेत का होता है, ग्रेनाइट का। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए भी हमारा है, सो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे आ जाइए, पीवाईक्यू क्वेश्चन फिर से आ चुका है हमारा। निम्न कथनों में से कौन सा रोड़ी यानी कि स्क्रे के लिए सही है? रोड़ी एक प्रकार का चट्टान का समूह होता है, कहता है रोड़ी बेहद अस्थिर है, इनमें से ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं, यह चट्टान निर्माण का उत्पाद है, अक्षय प्रक्रियाओं को अप्रभावित रहता है, यह पृथ्वी के केंद्र के तरफ स्थित होता है। समझे? तो ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का चट्टान का आपका है सो मिला हुआ पदार्थ होता है, जो कि रोडी जो होता है बेहद एक प्रकार का अस्थिर होता है, कभी भी स्थिर नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। समझे? रोडी जो हमारा होता है, रॉक्स का जो पार्ट होता है, इसमें से जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं उसमें से कोण में छोटे छोटे ढीले पदार्थ पड़े होते हैं। तो वही इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था कि इसका विशेषता का आधार पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आ गया, पीवाईक्यू। सेलों की सतही परतों को ढीला होना, समझ रहे हो? सतही परतों का मतलब क्या हो गया? एक लेयर बाय लेयर जो चट्टान जमा होता है, कहता है ढीला हो गया। उतरने के कारण उसका अवखंडन क्या कहलाता है? अवखंडन का मतलब टूटना, यानी कि सर प्याज का जिस प्रकार से छिलका होता है ना कि वो उखड़ने लगता है, समझ गए? प्याज का जो छिलका उस प्रकार से उखड़ने वाला को क्या कहते हैं? लाभ अवखंडन, अपघर्षण या अपरपन या जलयोजन। हिंदी में देखो इसका है ना तनी नामे अठाइल है, अपरपन, जिसको कि हम लोग अपसल्कन के नाम से भी जानते हैं। अपसल्कन के नाम से भी जाना जाता है। अपसल्कन में से क्या होता है? चट्टानों पे जब सनलाइट पड़ता है ना तो तापमान बढ़ने के कारण चट्टान में से देखना पपरी जैसा पकड़ने लगता है। पपरी समझते हो ना? वो घर में से जो माता श्री या फिर बहन या दीदी वगैरह जो भी बनाती है, जब देखना कि वो पपरी जैसा जब उखड़ता है, ठीक है, छिलका आपने खाया होगा, समझे? तो छिलके की तरह है, सो प्याज के छिलके की तरह वो होता है, वही हमारा अपकल्सन कहलाता है सर। ठीक है। 18 नंबर सवाल, क्वार्टजाइट का उपयोग कहाँ होता है? रेडियो में, रडार में, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वार्टजाइट का यदि अगर उपयोग का बात करें तो रेडियो में भी करते हैं, तो रडार, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का आता है, काइंट्री सेलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? जितने भी यानी मेटामॉर्फिक रोग जो बनता है मेरे भाई, वो मेटामॉर्फिक रोग का बनने के पीछे कहानी, उसका तर्क क्या है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका तर्क सबसे बड़ा क्या है? प्रेशर, वेलोसिटी या टेम्परेचर। समझाने दाब, आयतन और तापमान, ये तीनों की प्रक्रिया प्रोसेस हो जाता है, आनी ऑल ऑफ द दिस हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, चट्टानों को वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण के आधार प्रक्रिया द्वारा। देख लीजिए, चट्टान की परिभाषा से 2-3 प्रकार के पिछला बार जब टीजीटी भर्ती हुआ था 2016 में, क्योंकि सिलेबस सेम है, एजेंसी सेम, आपका डिपार्टमेंट विभाग भी वही ले रहा है एग्जाम सर। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि रासायनिक संरचना, बनावट, निर्माण बिल्कुल सही है, केवल उनके रासायनिक बनावट के आधार पर, केवल उनके बनावट द्वारा, केवल 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 वाला ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण प्रक्रिया के द्वारा। समझ गए? आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेलों का विज्ञान को क्या कहते हैं? उम्मीद करते हैं इसका उत्तर सबके पास होगा। सेलों का विज्ञान को हम क्या कहते थे? पैट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा तो ये एनसीईआरटी समझे आपका है, सो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि सेलों को विज्ञान या सेल अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैट्रोलॉजी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो पीडीएफ के लिए आप बाद में कमेंट करते हो मेरे भाई या दोस्त, या जितने भी शिक्षकगण, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, होम ट्यूशन हो या स्कूल वगैरह जहाँ भी होंगे प्राइवेट सेक्टर में से, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जितने भी होंगे पीडीएफ आपको लेना होगा तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले भी जो मैंने कंटेंट को पढ़ाया है, पीवाईक्यू के साथ करवाया है,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या उसके साथ साथ आपको हैसो मैं हैसो आप प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, एक प्ले लिस्ट का नाम क्या है, ज्योग्राफी PY2 क्वेश्चन करके कुछ प्ले लिस्ट मिलेगा, वहां से आप कवर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, पेट्रोलॉजी। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु क्या है। यहाँ शहर नहीं होगा यार, कठोर धातु क्या है। तो आपने भी कहीं ना कहीं बच्चों को भी पढ़ा होगा, आप बड़े भी होंगे। हीरा हमारा क्या है, सबसे कठोर होता है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। 22 मोह स्केल में सबसे मुलायम खनिज कौन सा होता है, समझे। मोह स्केल में सबसे सबसे है सो मुलायम खनिज कौन सा होता है, तेल, हीरा, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट, समझे। तो याद रखिएगा मोह स्केल ये एक प्रकार का क्या है, चट्टानों को है ना मापने का सही एक पैमाना होता है। तो आप याद रखना कि ये तेल का आपका है सो सबसे मुलायम खनिज होता है, समझे। आगे की ओर चलते हैं। 23 गोंडवाना चट्टान की प्रणाली की इस प्रकार के खनिज आपको पता होगा, हमारा झारखंड सर, उड़ीसा, इधर हमारे गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं। तो अपना झारखंड मेरे भाई सबसे बड़ा कौन सा कोयला खनिज पाया जाएगा, कोयला धात्विक है कि अधात्विक, अधात्विक होगा, समझे। साथ साथ में ईंधन खनिज भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी मेटामॉर्फिक चट्टान के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर, बलुआ पत्थर, पोटाजाइट और सलेट। तो देखो सेल जो होता है वो सेल क्या बनता है सर, सेल से सलेट बनता है, इसलिए सलेट क्या है, ये भी है। ग्रेनाइट से हमारा सचिव क्वार्टाजाइट, ये भी ग्रेनाइट से नीचे बदल जाता है, समझे। उसके अलावा चूना पत्थर हमारा तो अवसादी हो गया, तो इससे हमारा क्या बन जा रहा है संगम में। बलुआ पत्थर हमारा नहीं होगा, क्योंकि बलुआ पत्थर हमारा क्या है प्रकार से है सो रूपांतरित चट्टान नहीं होगा। समझ में से आ गया, वो सेडिमेंट। इनमें से कौन सी एक वितलीय चट्टान है, जिप्सम, सेल, बेसाल्ट या ग्रेनाइट। वितलीय चट्टान किसे कहते हैं, वितलीय चट्टान, टाइपिंग लगता है मिस्टेक है क्या, नहीं सही है वितलीय, हाँ समझे। वितलीय चट्टान अगर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय चट्टान कहा जाता है, तो ग्रेनाइट को याद रख लेना कि ग्रेनाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वितलीय चट्टान के नाम से ऐसे जाना जाता है मेरे दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर देखो, फिर से PY2 क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा एक सेल का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सेल के निर्माण करने के लिए नहीं खनिज माना जाता है। क्वाडराइट है, उसके अलावा है सोफेल्सफर है, उसके अलावा माइका है, न्यूट्रॉन्स है, समझे। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप देख लेना, जहां पे बात करोगे तो क्वाडराइट भी सही है इसका ऑप्शन, प्लस है माइका। तो ये तीनों का तो खनिज निर्माण करने में इन तीनों का तो प्रमुख योगदान है ही मेरे दोस्त, समझे। नीचे वाला जो है न्यूट्रॉन्स जो आपका दिया हुआ है एक प्रकार से इसका निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा था, इसलिए उस पर भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया यार। आगे सवाल 27 नंबर, किस प्रकार के चट्टानों में जैविक अवसादी चट्टान कहा जा सकता है, बॉक्साइट, संगमरमर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर, समझे। यदि बात कर लिया जाए तो आप इस समय देख रहे होंगे यहाँ पे, तो चूना पत्थर, संगमरमर, तो हाँ आप देखिएगा यहाँ जैविक अवसादी चट्टान पूछा ना, हाँ तो जैविक अवसादी चट्टान आपका क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। क्योंकि चूना पत्थर आपको पता होगा, आपने मूंगा का पढ़ा होगा, जैसे लक्षद्वीप नाम सुना आपका, एक आइलैंड ग्रुप है हमारा, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है। तो लक्षद्वीप के नीचे जो चट्टानें पाई जाती है वो मूंगा द्वीप के द्वारा है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट खा कर कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा पूरा चट्टान बना दिया है। तो एक प्रकार का क्या है, चूना पत्थर वहां मिलता है, वही पूछा था जैविक अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है सर। आगे की ओर 28 नंबर, बैथोलिथ किसका एक प्रकार का है, तो आप सभी जानते होंगे बैथोलिथ हमारा है सो लेकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये सभी क्या है, आग्नेय चट्टान से निर्मित अंतर्वेदी आकृतियां हैं सर, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आग्नेय चट्टान का एक प्रकार का क्या है, ये सब है सो कहीं ना कहीं इससे बनता है। 29 नंबर, ग्रेनाइट एक उदाहरण है किसका, आयंत्रित का, अवसादी का, आग्नेय का या कृत्रिम चट्टान का। तो आप सभी याद रखिएगा ग्रेनाइट हमारा किसका होता है, आग्नेय चट्टान के नाम से है सो जाना जाता है, समझिए। ग्रेनाइट हमारा कैसा होता है, आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, और आज इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे साथी, कि बेसाल्ट चट्टान किसका एक उदाहरण है, हयोपैबिसिसल चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, उसके अलावा प्लूटोनिक चट्टान और एक है काइंथ्रिक चट्टान। तो बेसाल्ट जो चट्टान जो बनता है आग्नेय चट्टान के द्वारा ही बनता है कहीं ना कहीं। तो ये जो आग्नेय चट्टान होता है कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो आप सभी को पता होगा
कि बेसाल्ट चट्टान हमारा किससे बनता है, तो बहिर्वेधी, समझे, बहिर्वेधी समझते हो ना। आग्नेय चट्टान का देखना, जब वो नीचे से मैग्मा आता है तो ज्वालामुखी से निर्मित दो प्रकार के, एक अंतर्वेधी आकृतियां, बहिर्वेधी। तो अंतर बहिर्वेधी आकृति के अंतर्गत बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किया जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सारा कुछ मैंने कंटेंट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मैंने कवर करवाया। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपको जहां तक फ्रेंड सर्कल होंगे, आप जहां भी क्लास किए होंगे वहां तक पहुंचा दीजिएगा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आज तो व्हाट्सएप का ग्रुप का जमाना है, तो वहां तक दे देना इसे, समझे। और आपको बहुत कुछ हेल्पफुल रहा होगा। यदि आगे भी आप वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर दीजिएगा। मैंने देखना कि पोल भी आपसे करवाया था किसी तरीके से टॉपिक, क्योंकि आज तो खनिज हम ये करवा दिए। अगला टॉपिक क्या है, माउंटेन, समझे, माउंटेन है ना। अगला टॉपिक आपका माउंटेन है, तो क्या टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो चाह रहे हो, या फिर एक बहुत बड़ा मैराथन वीडियो लाया जाए, समझे, जो कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटे का क्लास देते हैं, जिसमें से आपका कवर हो जाए। तो जितने भी वीडियो देखिएगा आप कमेंट दीजिएगा कि क्या आपको मैराथन वीडियो चाह रहे हो आप, सभी टॉपिक का समराइज क्वेश्चन जिसमें से PYQ क्वेश्चन भी होगा, और साथ साथ में अगर टॉपिक बाय टॉपिक भी आप चाह रहे होंगे तो यहाँ पे हम देने के लिए तैयार है। बस लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स डियर।